हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम 50 इंग्लिश ग्रामर रूल्स कवर कर रहे हैं। 100 मिनट के अंदर इसको कवर करेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। 11 से 15 तक इसमें कवर करेंगे। आई होप आपने स्टार्टिंग के जो 10 रूल है वो कवर कर लिए होंगे दो वीडियो में आप। राइट, तो ये तीसरी वीडियो है। तो 11 से 15 तक हम इसमें कवर करेंगे। टाइम लिमिट है हमारी, जैसे कि 11 नंबर का रूल हम कवर करने वाले हैं आज इसमें। तो ये जो रूल है, स्टार्टिंग के जो तीन रूल है वो मैं ग्रामर, राइट, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन चैप्टर से मैंने ये तीन रूल लिए हैं। उसके बाद में मैं आपको कुछ आर्टिकल के भी रूल समझाने वाला हूँ। देखो इसमें समझो यहाँ पर ये कैसे काम करेगा। मैंने आपको बताया जब भी आप कोई वोकेबलरी पढ़ते हो तब भी आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनको पहचानना आना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे समझो, जैसे कि डोर टू डोर, रो अपॉन रो, इंचेस, इंच बाय इंच, बिट बाय बिट। ठीक है। अब आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि डे आफ्टर डे आपने अक्सर करके कभी ना कभी ये जो ये सीक्वेंस है वो सुना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, डे बाय डे, राइट, डे आफ्टर डे, पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर। ये आपने अक्सर सुना होगा कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर, मतलब हमने अक्सर ये शब्द खुद भी बोला है, सुना भी है। इसमें क्या पैटर्न काम करता है कि जब भी कभी आपको बीच में कोई प्रेपोजिशन दी हो, जैसे कि यहाँ पर टू दे रखा है और साइड में आपको दो नाम दे रखे हैं, वो भी आपको सेम दे रखे हो, अगर ये पैटर्न आपको मिलता है, नाउन्स आर सेम, अगर दो नाउन्स आपस में, मतलब जो आसपास लेफ्ट और राइट में, वो दोनों के दोनों सेम है, तो वो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं हमेशा। जैसे कि डोर टू डोर, रो अपॉन रो, तो ये दोनों के दोनों नाउन एक जैसे हैं, लेफ्ट राइट, और बीच में आपको कोई प्रपोजिशन दे रखी है या कोई फ्रेज दे रखा है आपको, नहीं, तब आपको ये सिंगुलर इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है रिडक्शन का कि माई ब्रदर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। अब देखो यहां पर समझो, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो गया, लेकिन गलत क्या है, पेजेस नहीं होगा, ये लिखा होगा माई ब्रदर हैज रेड पेज आफ्टर पेज। तो यही गलती आपको पहचाननी है। अगर आपको खाली एक मैच दे दे, मतलब आपको देना है कि दोनों के दोनों सिंगुलर इस्तेमाल होंगे, अगर ये पैटर्न आपको काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे समझो, अगर ये इस तरह से लिखा हो टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो कैसे लिखोगे, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन, शिप आफ्टर शिप। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगला रूल डिस्कस करते हैं। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 12। अब इसमें देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या है, नाउन्स। अब देखो कुछ ऐसे नाम होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ सिंगुलर से प्लूरल आप किसका बनाते हो, जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे कि बॉय है, तो आप कहोगे सर बॉय तो है नाम, नाम है, तो आप बॉय का बॉयज कर सकते हो, राइट। क्लास है तो क्लास का क्लासेस कर सकते हो, मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल। अब ध्यान दो, हम किसी भी शब्द का, मतलब जो भी शब्द को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वो नाउन का ही बनाते हैं। लेकिन ध्यान से समझो, ये आपको जितने भी वर्ड्स दिखाई देने, ये सब के सब अपने आप में नाउन है। और एक चीज समझो, ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। अब देखो, हमें अक्सर करके हमें लगता है कि नहीं, हम तो उसको गिन सकते हैं। जैसे ध्यान से समझो, यहाँ पे पेपर लिखा है, कहोगे सर पेपर का तो पेपर्स होता है, नहीं, पेपर्स कभी नहीं लिखोगे। अब जैसे कि ये मैं कुछ इसमें से नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फिल्थ, फिल्थ का मतलब गंदगी होता है, मनी होता है, कटलरी होता है, डैमेज होता है, गार्बेज होता है, हेयर होता है, एडवाइस होता है, इंफॉर्मेशन, फूड, लगेज, बगेज, स्टेशनरी, मशीनरी। इसमें अब मैं आपको काम भी दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द हैं, मैं सबका अगर मतलब बताने बैठ जाऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जो भी वर्ड कब लगता है कि ये वाला वर्ड मुझे नहीं पता है तो इसका मीनिंग आप इसमें देखो। लेकिन आपको मैं इसमें क्या समझा रहा हूँ कि ये सारे के सारे वर्ड, जैसे कि सीनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, नॉलेज हो गया, राइट, ब्रेड हो गया, वर्क हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर इसको याद करके फायदा क्या है, इसको याद करके फायदा ये है कि जब ये अनकाउंटेबल है तो आप इसमें किसी भी वर्ड के लास्ट में कभी भी एस नहीं लगा सकते, मतलब इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। जैसे कि इंफॉर्मेशंस, एडवाइजेज, फूड, लगेजेस, बगेजेस, ज्वेलरीज, वाई को हटा के आई एस नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी ये वाले जो वर्ड्स है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होंगे। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर समझो, कश्मीर इज फेमस फेमस फॉर इट्स कलरफुल सीनरी, तो बिल्कुल ठीक है। अगर लिखा होता सीनरीज तो गलत हो जाता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ठीक है। अब सेकंड में देखो, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, भाई कोई भी पोर्टर अवेलेबल नहीं था। ही कैड, वो अपना जितना भी सामान था, तो ऑल हिज लगेजेस, तो ध्यान दो, लगेजेस नहीं होता, खाली लगेज होगा। तो जो भी हमारे अनकाउंटेबल, अब यही प्रॉब्लम आती है कि सर कितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो सबसे पहले तो इनको ही ध्यान कर लो, गूगल पे लिखो लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसको कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि एडवाइजेज, इंफॉर्मेशन, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी। दूसरा,
इनसे पहले कभी भी कोई नंबर नहीं लगा सकते। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड। तो आप कहोगे सर ब्रेड्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कहीं पे लिखा है ब्रेड्स तो बिल्कुल गलत है। अगर हम मैं इसके आगे लिखता हूँ फोर ब्रेड्स, मतलब आप इन शब्दों को प्लूरल नहीं बना सकते, और दूसरा इनसे पहले कोई नंबर नहीं लगा सकते आप। 2 3 4 जैसे लिखा हो। आ, आप कहोगे सर मैंने 4 ब्रेड खाई हैं, तो आप लिखोगे फोर ब्रेड्स, तो गलत, ब्रेड्स तो लिखना गलत ही है। फिर कैसे करोगे आप इसको बनाने का तरीका, आप लिखोगे जैसे कि यहाँ पे इसको लिखा है आई नीड, आप इसमें पीस का इस्तेमाल कर सकते हो, लोव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आई नीड स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स। यहाँ पे आप लगा सकते हो ना कि आई नीड 4 लोव्स ऑफ ब्रेड्स, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। लेकिन ब्रेड का कभी भी एस नहीं लगाओगे आप, इससे पहले डायरेक्टली नंबर कोई नहीं, अगर इस तरह से मिलता है तो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे कि पेपर है, आपके पास पेपर दो से ज़्यादा है, एक दो, एक है, दो है, तीन है, चार है, इस तरह से, तो आप लिखोगे आई हैव टू, या फिर यहाँ पे यहीं पे नंबर बदलो, आई हैव 3 4 5 6 पीसीस ऑफ ब्रेड और शीट्स ऑफ ब्रेड। लेकिन इस वाले रूल में हमने समझा क्या, अगर देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन ये भी होगा कि सर हमें तो लगता है जैसे मनी है वो काउंटेबल होता है, तो आप इसको मनीज कर सकते हो, नहीं। जो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड मुझे लगता है कि हमारा अनकाउंटेबल नहीं है, तो इसको सर्च करना, थोड़ा सा नेट पे जाके सर्च करना कि इसके बारे में थोड़ा समझना, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन से, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है जो कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जा सकते हैं। तीसरे 13 नंबर का रूल हमारा क्या है, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। वो वाला रूल क्या था, नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, उसको कभी आप प्लूरल नहीं बना सकते। ये बिल्कुल उसका मतलब अपोजिट रूल है, ये है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। अब ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें एस पहले से ही लगा हुआ है, आप इसके एस को नहीं हटा सकते। जैसे कि अगर आपने अक्सर, जैसे कि सीजर्स है, जैसे कि सीजर्स है, तो आपको सीजर्स ही लिखना पड़ेगा, आप इसके एस को हटा नहीं सकते हो कि सीजर दे दो, नहीं। पिंसर्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा होता है, गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनकुलर्स, एल्म्स, एल्म्स का मतलब होता है दान। ठीक है, मैंने आपसे वही कहा, जिस भी वर्ड का मतलब आपको लगता है कि हाँ मुझे पता होना चाहिए, राइट, तो आप इसमें देखो सबका मतलब तो नहीं, जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं और हमें कई सारे रूल इसमें कवर करने हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, तो आप इसमें कर सकते हो। उसको कैसे याद रखोगे, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। अब देखो इसमें समझो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई अर्निंग इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो कमाई है वो इतनी नहीं है कि मैं आपकी हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर पाऊं। तो ध्यान रखना कि जो अर्निंग होता है उसको सिंगुलर नहीं करोगे, अर्निंग्स होता है, तो क्या लिखोगे, माई अर्निंग्स। ओके, और ये हमेशा प्लूरल होंगे, ध्यान रखना। ये नाउन्स ऑलवेज दिखने में भी कैसे हैं, प्लूरल, और इनके एस को आप कभी हटा नहीं सकते हो, तो प्लस ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो माई अर्निंग्स आर नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। तो सेकंड हमें दिया है ही गेव मी एन ओल्ड सीजर, पहली चीज तो समझो, सीजर कभी नहीं होगा, ये लिखा होगा अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ये सारे के सारे वर्ड जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब जिस फॉर्म में लिखे हैं इनको याद कर लो, जैसे कि एमेंड्स, एनएल्स, बिलोंगिंग्स, जैसे आपने ये तो सुना होगा ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये नहीं होता कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, बाइगोन्स होता है, पार्टिकुलर्स होता है, विनिंग्स होता है, टाइडिंग्स होती है। अब इसका मीनिंग क्या है, जहाँ आपको लगता है जैसे रिगार्ड्स होता है, रिगार्डर नहीं होता है, रिगार्ड्स होता है। अब इसमें और एग्जांपल समझो, यहाँ पर देखो जरा, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि एम्बर्स, द एम्बर्स ऑफ द फायर। एम्बर्स क्या होता है, जैसे कि जो आग लगाते हैं, जैसे कि सपोज करो कि गांव में हमें कोई लकड़ी, किसी लकड़ी में हमने आग लगाई, और वो बुझने के बाद में उसमें छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, वो उसको हम एम्बर्स बोलते हैं। कि मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, कोल दैट इज नॉट बर्निंग बट स्टिल रेड, जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी हमने जलाई, उसमें छोटे छोटे टुकड़े हो गए लेकिन वो अभी भी जल रहे हैं, वो लाल हैं, उसको एम्बर्स बोलते हैं। तो द एम्बर्स ऑफ फायर वर स्टिल बर्निंग, वो भी एम्बर्स किसकी बात हो रही है, कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, चाहे कोयले के चाहे वो लकड़ी के, अभी भी वो जल रहे हैं। यहाँ पे देखो टाइडिंग्स लिखा है, टाइडिंग्स मतलब क्या होता है, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशंस। टोंग्स, देखो ये टोंग्स का मतलब चिमटा होता है, और ये प्लूरल इस्तेमाल करोगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इनका जो जैसे दिए गए एस गायब तो नहीं है, दूसरा प्लूरल लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे समझो, एल्म का मतलब क्या होता है, दान, और वो प्लूरल होगा, एल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। द म्यूजियम कंसिस्ट ऑफ फैसिनेटिंग कलेक्शन ऑफ रूलर बाइगॉन्स। फेटर्स लिखा है, फेटर्स मतलब जंजीरों की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको ये कहीं से कलेक्ट करने की कोशिश ना करे। तो देखो इसमें आपको बहुत सारा काम मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, आई होप समझ में आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि सर हमें तो पूरा रूल समझना है, तो देखो प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने नाउन टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। तो एक रेफरेंस तौर पे, रिवीजन तौर पे मैं ये क्लासेस मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 14, ये सही देखो, ये छोटा सा रूल है, इसमें ध्यान दो, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। कैसे समझोगे? आपको सिर्फ एक पैटर्न देखना है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन। नाउन देखना है, वर्ब देखना है। कैसे? 3 बार पी लिखो और 3 बार एस लिखो। कैसे? जैसे कि ए नंबर, ये सीक्वेंस में याद कैसे करोगे? ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन। इधर ऊपर नाउन लिखो, इधर वर्ब लिखो। आप ऐसे लिख दोगे, 3 बार पी लिख दिया आपने और 3 बार आपने एस लिख दिया। इधर नाउन आ गया, इधर वर्ब लिख गया, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन। ये पैटर्न ध्यान रखना। कैसे? कि जब भी कभी ए नंबर ऑफ होगा तो उसके बाद में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। यहाँ से देख के तो कैसे लगेगा, जल्दी बताओ। ए नंबर ऑफ गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है। वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल, तो आर आएगा। सेकंड वाले में द नंबर ऑफ लिखा है, तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन आएगी प्लूरल और वर्ब आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे इसमें इज आएगा। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन लिखा है तो नाउन भी और वर्ब भी दोनों सिंगुलर आएंगे। तो मोर देन वन पुलिसमैन सिंगुलर है, सिंगुलर, तो मतलब यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज आएगा कि द मोर देन वन पुलिसमैन इन द सिविल ड्रेस वॉज सीन स्पाइंग द हाउस। सिंपल सा रूल है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन का पैटर्न आपको पकड़ना है। 3 बार पी लिखो, 3 बार एस लिखो, आपका रूल होगा तैयार। पी मतलब प्लूरल, एस मतलब सिंगुलर। ये पैटर्न देखो, नाउन लगाओ और वर्ब को पहचानो। सिंपल सा रूल है। कौन सा चैप्टर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 15, उसमें मैं आपको इतना बताने वाला हूँ कि कहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने सुना होगा ना कि आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है, एक हमारा द होता है। ठीक है, 3 आर्टिकल होते हैं, लेकिन वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। एक हमारा डेफिनेट होता है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पर समझेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कहाँ पर ए लगाएं, कहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करें। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको यू का फंडा बताता हूँ। जैसे आपको यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला, इसको देखो, एक ये कॉन्सेप्ट है, जब यू वाला आपको दे रखा हो, तब ये यू वाला आपको नाउन दे रखा हो, तो देखो एक होता है लॉन्ग साउंड, एक होता है शॉर्ट साउंड। अब देखो अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी में, देखो यूनिवर्सिटी लिखा है और अम्ब्रेला लिखा है, तो यूनिवर्सिटी में लॉन्ग साउंड आ रहा है और अम्ब्रेला में शॉर्ट साउंड आ रहा है। तो जब शॉर्ट साउंड होगा तब तो एन लगाओगे, और अगर लॉन्ग साउंड होगा तब आप ए का इस्तेमाल करोगे। सिंपल सा फंडा है। लॉन्ग साउंड जैसे यूनिवर्सिटी, ए लगाओ, शॉर्ट साउंड तो एन लगाना है। भाई ये तो हो गया काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताता हूँ। जब भी कभी आपको ए एन लगाना है तो आप उसको हिंदी में लिख के देख लो। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं इसको एम में लिख रहा हूँ, एम ए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैंने लिखा अमरेला, यहाँ पे मैंने लिख दिया एम एल ए। यहाँ पे मैंने लिखा एम बी बी एस। यहाँ लिखूंगा एप्पल, यहाँ लिखूंगा ओनेस्ट, यहाँ लिखूंगा कैट। ऐसे करके मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेंसिल, यहाँ लिखूंगा आवर। तो सिंपल, जब भी कोई नाउन आपको देखा हो, सबसे पहले समझो ये सब के सब नाउन है। नाउन से पहले ही हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हमारा इनडेफिनेट होता है, ए और एन। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मैंने इसको हिंदी में लिख के देखा। अब जो हिंदी वाले हमारे जो, वो जैसे एक तो इंग्लिश वाले हमारे जैसे ए ई आई ओ यू वाले मतलब कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, और वॉवल्स होते हैं जो हमारे 5 होते हैं, और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन हिंदी में भी तो होते हैं ना स्वर और व्यंजन। तो हिंदी में जैसे ही आप समझो, हिंदी में, अब देखो आप यहाँ पे साउंड पकड़ना। जैसे मैंने लिखा, अब लिखो यहाँ पे क्या देखा है, ए दे रखा है, तो ए क्या होता है हमारा? मतलब हमारा वोविल साउंड है, तो एन लगेगा। यूनिवर्सिटी में से य बन गया, य से होता है यमराज, और यमराज हमारा क्या है? व्यंजन साउंड है, तो इसमें ए लगाओगे। ए का साउंड है, ए का साउंड है, ए का साउंड है, ए का साउंड है, सब में एन लग गया है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, ओ कैसा साउंड है? वोविल साउंड है, एन लग गया। कैट, क कैट, कौन सा साउंड है? के का साउंड है, तो कैसे लगाओगे? फिर ए लग जाएगा। जैसे इसी तरह से यहाँ पे पेंसिल लिखा है, पी साउंड है, प, प हमारा स्वर नहीं होता, व्यंजन होता है, तो इसमें ए लगेगा। आर हो गया, तो इसमें अ का साउंड है, तो इसमें एन लग जाएगा। इसमें ये लिखा है, ये हाउस नहीं है, हाउस लिखा है, हाउस। तो समझो ह जो होता है हमारा, कौन सा साउंड दे रहा है हमें? हिंदी में क्या होता है हमारा? व्यंजन हो, तो ए लगेगा। सिंपल सा रूल ये है। आप उस वर्ड को आप कैसे करके लिखो, उसको हिंदी में लिख लो। ठीक है, हिंदी में लिख के अगर स्वर है तो एन लगाओ, व्यंजन है तो ए लगाएंगे।
देखो, अगर दिक्कत आती है कोई बात नहीं, दिक्कत आती है कोई बात नहीं, मैं इस रूल को फिर से बता दूंगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि सर समझ में नहीं आया। कमेंट में एक बार लिख देना कि सर दोबारा बता दो, तो जब 50 हमारे रूल है उसमें से मैं एक बार इसको फिर से कवर कर दूंगा। चलो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगला जो हमारा चैप्टर है, मतलब जो हमारी क्लास है, मैं उसको जल्दी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुरंत उसको जाके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।